वंदे मातरम साथियों। आप सभी कैसे हैं? बढ़िया। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। किसी अध्ययन में लगा हुआ था तो थोड़ा समय नहीं मिल पाया था। आज एक छोटे से किस्से से मैं शुरू करता हूँ कहानी। बाकी आप सबकी लड़ाई तो चल ही रही होगी, आशा करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सब जद्दोजहद में लगे हुए हैं। सरकारी फरमान जारी हो रहे हैं ज़बरदस्ती टीका लगवाने के, और डीएम के आदेश आ रहे हैं, कोई अनाउंसमेंट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इसके बीच में एक छोटी सी बात से शुरू करता हूँ। और जिस भाई से मेरी ये बातचीत हुई थी, वो भाई इसको गलत ना समझे, लेकिन मैं आपकी गलती नहीं है इसमें कि यदि आपके मुंह से ऐसी बात निकली। तो मैं जो बताना चाहता हूँ कि एक भाई ने मुझे फ़ोन किया, और जैसे कि आजकल सबके साथ दिक्कत आ रही है, वही प्रश्न, क्योंकि दिन भर में कई कॉल आते हैं मुझे कि भाई डीएम के लिखित आदेश जो है, वो डीएम या कलेक्टर जो है, उनके लिखित आदेश आ रहे हैं कि आप जो है टीकाकरण करवाए बिना जो है आप दुकान पे नहीं बैठने दिया जाएगा, या ये नहीं करने दिया जाएगा, वो नहीं करने दिया जाएगा। तो बकायदा इनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि ये लिखित में जो है आपको गलत आदेश जो है वो जारी, गैर कानूनी आदेश जो है वो जारी कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ गैर कानूनी। गैर कानूनी का मतलब ये आप समझ रहे हैं साफ साफ, कि जो कानून सम्मत नहीं है, जो अवमानना है पूरे कानून की, कि यदि आपको जो है कोई इस प्रकार का आदेश दे रहा है। तो उसमें मैंने उनको ये बात पूछी, तो वो कह रहे क्या करना चाहिए। मैंने कहा आप जाकर जो है, हमने अभी जो है आज एक लेटर सर्कुलेट किया है, लेटर टू अथॉरिटी, जो 30 पेज का एक लेटर बनाया है। इस सभी प्रूफ के साथ जो है आप अपना नाम लिखकर, जो भी आपकी कंपनी, जो भी आपकी नौकरी जहाँ करते हो, या दुकान है, कुछ भी है, आप जो है जो भी आदेश आपको दे रहा है, उसको अपना नाम लिखकर वो दे दो कि भैया इसका उत्तर दे दे हमें तू, कि जो ये सरकार ने यदि आरटीआई के अंदर, आरटीआई वो सारी लगाई हुई हैं, और भी पूरे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं लिंक वगैरह के साथ, अगर ये सरकार ने इसको स्वैच्छिक लिखा है, मतलब वॉलंटरी कहा है कि आप अपनी मर्जी है आप ले या ना ले, तो तुम होते कौन हो इसको ज़बरदस्ती कहने वाले। हाँ, अगर लॉकडाउन लगा है, कर्फ्यू लगा है, तो हम दुकान नहीं खोलेंगे, ये आप कह सकते हो। लेकिन यदि लॉकडाउन खुल गया है और सभी दुकानें खुली हुई हैं, और यदि आपको कोई ये कहता है कि आप वैक्सीनेशन लगवा लोगे उसके बाद ही आपको दुकान पर बैठना दिया जाएगा, तो मैं ये कहता हूँ कि ये पूरी तरह से जो भी आदेश दे रहा है, चाहे वो अनाउंसमेंट के थ्रू दे रहा है, चाहे लिखित में दे रहा है, वो गैर कानूनी काम कर रहा है। तो मैंने उस भाई को ये पूछा, मैं कहा मान लो आप अभी तो ये आपको वैक्सीन लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो आप पूछ रहे हो कि जी क्या करें क्या ना करें। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कल कोई अनाउंसमेंट करने लगे, कोई भी जो एसपी है या फिर ये डीएम वगैरह जो है, ये अनाउंसमेंट करने लगे कि आपको कल जो है अपने हाथ काट कर जो है, एक एक हाथ काट कर जो है आप दे देंगे थाने में या फिर प्रशासन को, उसके बाद ही आपको जो है बैठने दिया जाएगा दुकान पे। तो आपका क्या रिएक्शन होगा? तो उस भाई का जो रिएक्शन था, मुझे मतलब उसकी गलती नहीं लगी, लेकिन उसने क्या रिएक्शन दी, उसने कहा कि हम दुकान नहीं खोलेंगे। तो मैंने उनको कहा कि दुकान नहीं खोलेंगे, आपका रिएक्शन, आपका जो है रिएक्शन, मैं अगर आपकी जगह होऊंगा, मेरा रिएक्शन ये होगा कि मैं उससे ये पूछूंगा कि किस नियम कानून के तहत तुम हमारा हाथ काट के मांग रहे हो। ये होना चाहिए रिएक्शन। लेकिन हमारे देश के लोगों को एक गुलाम मतलब प्रशासन या पुलिस पर या डीएम या न्याय प्रणाली या सरकार पर प्रश्न करने की जो है मानसिकता ही खत्म हो गई है। कि यदि वो हाथ काटने के लिए बोल रहा है, तो हम बजाय ये पूछने के कि हाथ क्यों काट के देना है, किस नियम के तहत देना है, क्यों देना है, क्यों मांग रहे हो, ये पूछने के बजाय हम हाथ काटने के डर से हम दुकान ही नहीं खोलेंगे। ठीक यही अब हो रहा है कि आपको यदि वैक्सीन लगने के बाद ही दुकान खोल सकते हैं, या कोई भी सुविधा आपको मिलेगी, शासन मिलेगा, जो व्यक्ति ये बोल रहा है उसका तो कानूनी रूप से ऐसा इलाज हो सकता है कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। तो मैं आप सबको ये हिम्मत देना चाहता हूँ कि जो भी आपका चाहे डीएम हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सरकार जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, भारत सरकार की तरफ से जब आरटीआई में निर्माण भवन से ये रिप्लाई आ रहा है साफ साफ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से कंपलसरी नहीं है, ये स्वैच्छिक है, ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है, कंपलसरी नहीं है, तो तुम लोग अनाउंसमेंट करके बकायदा अपना टारगेट, अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपनी जॉब को अच्छा दिखाने के लिए, अपने सुपीरियर के आंखों में अच्छा दिखने के लिए, उनके सामने अच्छी इमेज बनाने के लिए, हमने आपका जो है ये वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करवाया है, उसके लिए आप अपने देश के लोगों को जो है एक ऐसी चीज में डालना चाहते हो जिसमें उनकी मर्जी अभी नहीं है पूरी तरह से। मैं ये कहता हूँ
कि जो लोग ये कर रहे हैं, पहली बात तो गलत कर रहे हैं, और जो लोग इनका साथ दे रहे हैं, इनकी बात मान रहे हैं, अपनी नौकरियां बचाने के लिए अपने परिवार तक को भी वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। मतलब इससे खतरनाक कुछ काम हो नहीं सकता। कोई पूछे इनसे, प्राइवेट कंपनियों में भी ऐसा हो रहा है। और मैं कहता हूँ जो ये लेटर हमने ड्राफ्ट किया है, इस लेटर को देकर कई लोगों की सैलरी रोक नहीं पाए, सरकारी डिपार्टमेंट से लेके प्राइवेट वाले भी रोक नहीं पाए, उनकी जो है सैलरी उनको देनी पड़ी, उनको नौकरी पे जाने नहीं रोक सकते, क्योंकि उनको जैसे वो लेटर पढ़ा उन्होंने, उनको समझ में आ गया कि ये जो है हमारी जो है ये कानूनी रूप से हम फंस जाएंगे अगर हमने ये नियम इसकी वजह से किसी को नौकरी से निकाला या किसी की तनख्वाह रोकी। तो आप समझो इस बात को कि भाई लोगों, सबके सब ये इमरजेंसी के टाइम भी जो है ना, आपके देश के लोगों का मैं कुछ फोटोग्राफ्स देख रहा था कि इमरजेंसी के टाइम भी नसबंदी करवाने के एवज में उनको उपहार में एक फोटो देख रहा था, वो फोटो मुझे मिल नहीं रही। फोटो देखा कि रथ का जो घी होता है ना, रथ का घी का एक डब्बा और एक घड़ी गिफ्ट मिल रही है। उस गिफ्ट के लिए लोग नसबंदी करवा रहे हैं। आप सोच सकते हो क्या मानसिकता, क्या तब से अब तक बदले नहीं आप लोग। आप लोगों को कहीं नौकरी के लिए, इसके लिए जो है, मैं समझता हूँ जीविका का बहुत संकट है, लेकिन आपके जीवन पे भी तो संकट है ना कहीं कुछ साइड इफेक्ट तो हो सकता है ना, किसी लाखों में एक को भी हो जाए अगर। तो आप सभी जो है निश्चिंत होकर ये जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू करो। आप मानते जाओगे ये सोच करके चलो कुछ नहीं हो रहा, तो मैंने अभी आपको जो हाथ काटने वाला उदाहरण दिया कि अभी आपको लग नहीं रहा कि इसका कुछ, हाथ काटोगे तुरंत दर्द होगा ना, खून निकलेगा, तो पूछोगे ना एकदम से आप क्यों क्यों मांग चाहिए आपको। ठीक वैसे ही ये जो आपको वैक्सीन लग रही है, इसके बारे में पूछो कि जरूरी क्यों आप जबरदस्ती कर रहे हो, कैसे आपकी हिम्मत है हमारे रोकने की। तो हमारे बहुत सारे लॉयर्स, सबके जो हमने बातचीत करके, सबसे जो है लॉयर्स से, कानूनी विदों से सब बात करके मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, हमारी जो टीम है, वो टीम जो है इस पे जो पूरी काम कर रही है, ड्राफ्ट जो पूरा हम कर रहे हैं, ये पूरी टीम जो है पूरे कानून सम्मत सबसे राय लेकर, बड़े बड़े वकीलों से राय लेकर ही आपको ये बात हम बोल रहे हैं। इसीलिए बिल्कुल इस बात को मत मानो कि आपको वैक्सीन के लिए कोई ज़बरदस्ती कर सकता है या कि आपके काम पे जाने से रोक सकता है, अगर कर्फ्यू नहीं लगा हुआ और अगर लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है। लॉकडाउन कर्फ्यू की कहानी भी मैं बाद में करेंगे, लेकिन अगर उसके बाद भी आपको नहीं खोलने दिया जा रहा, वैक्सीन के लिए ज़बरदस्ती किया जा रहा, तो समझ जाइए इस बात को कि क्यों हो रहा है ये। क्योंकि इन सब के जो पुराने हमारे ये जो लोग नेचुरोपैथी पे पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में जो एक लोगों का ट्रेंड आया है कि जो पर्यावरण की तरफ बढ़ रहे हैं लोग, अच्छा खान पान अपना कर रहे हैं, तो इन लोगों की सेल कम हो रही हो, जैसे भी हो रही हो, तो इन्होंने नए नए तरीके आजमा रहे हैं कि आपको अपने जाल में फंसाने के। तो अब जो है ये सब अभी अभी कुछ मैं संतों का जो है देख रहा था कि जो गायत्री परिवार के प्रणव पांड्या जी हैं, वो भी कह रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। और भी एक शंकराचार्य हैं, वो जो हैं वहाँ के शारदा शारदा नहीं, शारदा नहीं, उनका जो है ये हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वरम शारदा पीठाधीश्वर। तो जीवन देखिए, इनके इनका इनका हिसाब साफ ये दिख रहा है कि जीवन बचाने के लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। मतलब ये जो, और प्रणव पांड्या जी जो है ये गायत्री परिवार के हैं, ये प्रणव पांड्या जी गायत्री 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 परिवार के हैं, इनका भी जो है वक्तव्य आया है अखबार के अंदर। तो ये बड़ा बड़ा मुझे तो बड़ा शर्मनाक लगा कि भाई कि संतों के द्वारा जो है इस वैक्सीन का प्रचार हो रहा है, फिर ये कोई ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जी हैं, ये इनको देखिए, ये भी वैक्सीन लगवाने के लिए ज़बरदस्ती ये कह रहे हैं कि लगवाइए लगवाइए। श्री महंत रविंद्रपुरी जो है, ये सभी लोग जो हैं ये एक तरफ, और ये कुछ ही संत तो ये हैं, कुछ हैं निश्चलानंद सरस्वती जी जैसे संत हैं जो जगन्नाथपुरी के हैं, वो तो प्रखर होकर बोलते हैं कि लगवाने का जो है ये धर्म भ्रष्ट है पूरा। तो मैं कहता हूँ इस देश में हर तरह के लोग हैं। तो मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, जो वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि आप साथियों, आप लोग अपनी जीविका की लड़ाई जो है वो थोड़ा हिम्मत से लड़ लो। क्योंकि मैं अभी उस व्यक्ति, कुछ लोगों का नाम उजागर नहीं कर सकता, वो अंदर ही अंदर जब तक उनको पूरा अपनी सर्विस से हटा नहीं दिया जाता तब तक हम पब्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे पब्लिक करेंगे फिर वो केस बिगड़ जाएगा। ऐसे ऐसे साहसी लोग हैं इस देश में जो अड़े हुए हैं कि हम लोग, यदि हमारे अंदर कोई लक्षण नहीं है, हम आयुर्वेदिक से, योग से और सबसे अपना जीवन अगर जी रहे हैं, तो हमें वैक्सीन क्यों लेनी है, क्यों ज़बरदस्ती की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो षड्यंत्र बहुत बड़ा चल रहा है वो ये है कि ये सबको 100% को लगाना भी नहीं चाहते। और आप समझो कि जितने भी आदेश ये आ रहे हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि डीएम ने अगर लिखित आदेश दे दिया है तो वो जो है पत्थर की लकीर हो गया है, उस पर भी केस किया जा सकता है।
इवन जज, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज भी गलत निर्णय देता है यदि, या यदि किसी प्रकार का जो है उसके ऊपर भी जो है केस किया जा सकता है। तो कोई भी जो है किस प्रक्रिया से यदि सही तरीके से प्रयोग किया जाए उसको, तो कोई इम्यून नहीं है इससे। लेकिन आप समझो तो ऐसा नहीं है कि कोई एसपी ने अगर अनाउंसमेंट करवा दी तो आपके यहाँ पर कोई भी अनाउंसमेंट करवा रहा है सबको इकट्ठा करो कि देखो वैक्सीन गलत है सही है, इस पे बहस मत करो उनके साथ कि वैक्सीन गलत है सही है। उनको बोलो चलो ठीक है वैक्सीन होगी 1000 गुना अच्छी, लेकिन हमको लेने का हमारा स्वेच्छा है, तो हम लोग तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे? तो वैक्सीन गलत सही पे मत लड़ना गलती से भी, वो लड़ोगे तो फिर वो बात कहीं की कहीं पहुंचा देंगे। लेकिन आप जो है उनको कहो कि वैक्सीन जो हम मान लिया चलो सही है, लेकिन लेने के लिए आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हो, ये प्रश्न करो उनसे। कैसे जब स्वैच्छिक बोल रही है सरकार, आप कैसे जबरदस्ती कर सकते हो, ये उनसे जब वो आप उनसे पूछोगे ना कन्विंसिंगली, जब आप उनको कॉन्फिडेंस से पूछोगे, तो उनके भी पैर उखड़ जाएंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि ये उनको टारगेट पूरा करने का जो दिया गया है लक्ष्य, ये उसको लगे हुए हैं उसको करने में। ये इनको ये 100% को नहीं लगाएंगे, मैं आज बता रहा हूँ आपको, ये 70-75% लोगों को ही लगाने का इनका लक्ष्य है। बाकी 25-30% हम जैसे लोग जो हैं वो इनको लगाना भी नहीं है, उन लोगों को जबरदस्ती भी नहीं करेंगे इनसे, ध्यान रखना। लेकिन इनको पता है कि जहाँ इतना डर दिखाकर, तो जो लोग डर के, मीडिया से डर के, धमकियों से डर के, मैंने वाक्य आपको बताया। आप सबसे ये निवेदन है कि हम लोगों ने जो लेटर अभी ड्राफ्ट करके डाला है, पूरा जो लेटर टू अथॉरिटी करके, उसका लिंक मैं अभी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो है उस लिंक को, उस लेटर टू अथॉरिटीज़ जो है वो पूरा उसको भेजो, क्योंकि जब तक आप भेजोगे नहीं लोगों को, जागरूक नहीं होंगे लोग। क्योंकि देखो लोग तो इस तरह के भी है कि हम लोगों को मैसेज भेजते हैं, तो लोग जो है कहते हैं कि जी आप तो केवल अपने प्रोडक्ट के बारे में मैसेज भेजा करो, ये जागृति वाले मैसेज हमें मत भेजा करो, ऐसे भी लोग हैं। तो हमने कहा ठीक है हम ऐसे कर सकते हैं आपको। तो आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो लेटर हम अभी मैं लिंक दूंगा, उसका जो है आप आगे लोगों तक फॉरवर्ड करिए। आरटीआई का लिंक भी मैं दे दूंगा, आरटीआई जहाँ पर आपको सारी मिल जाएंगी जो आप दे सकते हो। बल्कि इस पेज के अंदर, इस डॉक्यूमेंट में पूरा है वैसे आरटीआई वगैरह लगी हुई सारा कुछ। तो ये हिम्मत से आप काम लीजिए, ठीक है। तो यही मैं आज कहना चाहता था कि औने पौने कोई भी आदेश ऐसे मत मानिए, जो थोड़ा मास्क का मान लिया, सब कुछ मान लिया। क्योंकि आप देखो ना, आप एक साल से मानते जा रहे हो सारे आदेश, लेकिन उसके बदले में आपको मिला क्या? फिर से लॉकडाउन मिला, फिर से मास्क आपका नहीं उतरा, उल्टा वैक्सीन लगे, कितने लोग जो हैं इनके प्रोटोकॉल की भेंट चढ़ गए। अब प्रोटोकॉल की बात करें तो अब देखो आज ही एक वो आया है, अब आपको दिखाता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो है, ये देखो न्यू गाइडलाइन फॉर चिल्ड्रन, देखिए आप, ये देखिए न्यू गाइडलाइन फॉर चिल्ड्रन आई है। और इस वक्त की बड़ी खबर बच्चों के लिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है। 5 साल के बच्चों को मास्क जरूरी नहीं है, ये गाइडलाइन में मेंशन किया गया है। उसके साथ ही 6 से 11 साल के बच्चे डॉक्टर की सलाह पर मास्क लगाएं। 18 साल तक के बच्चों को रेमडेसिविर का इंजेक्शन ना लगाया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बच्चों को अगर कोरोना संक्रमण होता है या उससे पहले प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर लागू किए जाने को लेकर सलाह दी गई। तो आप देखा आपने कि अब इनका नया प्रोटोकॉल क्या आ गया कि वैक्सीन का जो है ये बच्चों को है अब मास्क, ये पहले से गाइडलाइन थी कि 5 साल से नीचे के बच्चों को, लेकिन ये पब्लिक नहीं करते इसको, कि 5 साल से नीचे के बच्चों को मास्क नहीं लगाना है, 12 साल से नीचे के बच्चों को मास्क नहीं लगाना है। ऐसा ही जब मैं शिमला एक बार गया था तो वहाँ पे पुलिस वालों को कहा मैंने कि भाई 11 साल से नीचे के बच्चों को मास्क नहीं लगाने का होता है, तुम क्यों बोल रहे हो मेरी बच्ची को मास्क लगाने के लिए? तो मैंने उसको बोला तेरी नौकरी खा जाऊंगा अगर ये बात अगर मैंने साबित कर दी ना। तो उसकी हिम्मत नहीं हुई हमारा चालान काटने की कि आपके बच्चे को आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा। क्योंकि आप जब तक ये इन्फॉर्मेशन की हर दिन नई इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। अब रेमडेसिविर जो है ये बच्चों को नहीं लगानी, ये नहीं लगानी, वो नहीं लगानी, कितने लोग भेंट चढ़ गए तुम्हारे रेमडेसिविर के। ये बच्चों को असर नहीं कर रही है, बड़ों को क्या बहुत फायदा कर रही है क्या? तो आप लोग समझ जाओ, ये डेली नए नित नए जो है इनकी गाइडलाइन आती हैं, उसमें पिछली को ये खत्म कर देते हैं, अगली को चलते हैं। इसीलिए अपना दिमाग लगा के ये कोई भी चीज एकदम से आपके सामने पुश करते हैं ना कि अब आप ये लो, अब ऑक्सीजन लो, एकदम से इनके झांसे में मत आओ, सबको समझा दो, थोड़े दिन वेट करो।
प्रतीक्षा करो, तब जाकर इनकी कुछ बात मानने का सोचो कि क्या गलत क्या सही, एनालिसिस करो, विश्लेषण करो, हमसे पता करो, तब जाके करो। नहीं तो ये हर नित नए जो है ये गाइडलाइन जारी करेंगे, जिसमें पिछले को ये कह देंगे हमने गलत कर दिया, अगले को फिर सही कर दिया, फिर जो अगला सही था फिर आगे चल के उसको गलत कर देंगे। तो इस तरह से जो ये चला रहे हैं उसमें मत फंसो मेरे साथियों। तो यही कहकर मैं आपको कहता हूँ, हिम्मत से लड़ते रहो गलत के खिलाफ। गलत आदेश मत बर्दाश्त करो, चाहे डीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे कमिश्नर हो, कोई हो। आप लोगों को कोई भी यदि गलती से भी वैक्सीन लगाने के लिए कोई सुविधा बंद करने का, नौकरी से निकालने का, या कुछ भी दुकान ना खोलने का अगर धमकी देता है, वो गैर कानूनी काम कर रहा है, उसको जो है उसको बता दो कि अगर आप ये इस तरह ज़बरदस्ती कर रहे हो तो इसके खिलाफ हम अगर आगे चले गए तो आपकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। ये साफ साफ बोल दो इनको। किसी को भी आपको मारने का अधिकार नहीं है, ना मास्क के लिए चालान कर सकता है, ना दुकान के लिए आपको मारने का अधिकार है। अगर कर्फ्यू खुला हुआ है, अब लॉकडाउन नहीं है, आप दुकान खोलिए, बिना वैक्सीन के भी खोल सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं किसी सरकारी नियम में नहीं है। इसीलिए साथियों, हिम्मत से गलत का सामना करते रहिए। वंदे मातरम।